हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कैरियर वन क्लासेज। स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। तो फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं। तो ये पॉइंट है और फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी होल ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है स्फीयर, तो इस स्फीयर का ये दोनों का एक पार्ट है। इस पार्ट को हमने क्या किया है, यहाँ से हमने कट किया है। जैसे हमने यहाँ पे इसको कट किया, इसके दो पार्ट मिल गए, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। इन दोनों पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों कटे हुए भाग देख रहे हैं, ये क्या है? इस पूरे स्फीयर का ही तो पार्ट है। इसी कटे हुए पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर है? ये जो है छोटा वाला पार्ट है, ये बड़ा वाला पार्ट है, दोनों ही पार्ट क्या होंगे? फ्रैक्शन होंगे। इसी तरह से हम एक स्फीयर लेते हैं और इस स्फीयर को हम क्या करते हैं, बिल्कुल बीच से इस तरह से कट कर देते हैं। और जैसे ही हम कट करेंगे तो इसके दो इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 1/2। ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब पूरे एक स्फीयर का दो पार्ट। तो एक क्या हो गया? पूरा एक स्फीयर हो गया, और दो क्या होगा? इसका दो पार्ट। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस स्फीयर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इस स्फीयर को हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसे हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, इस स्फीयर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसके एक पार्ट की बात करें, इसका एक पार्ट क्या होगा? 1/4। 1/4 मतलब एक पूरे स्फीयर का फोर्थ पार्ट हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका जो एक पार्ट होगा 1/4 होगा। 1/4 का मतलब पूरे एक स्फीयर का फोर्थ पार्ट। ठीक है ना। तो 1 क्या होगा? ये एक पूरा स्फीयर हो गया, और 4 क्या होगा? इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये भी क्या होगा? इस पूरे स्फीयर का फोर्थ पार्ट मतलब 1/4। ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फ्रैक्शन किसी होल ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होता है। तो यहाँ तक हमने फ्रैक्शन को अच्छे से समझ लिया है। इसी में हम और आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 4 कोई फ्रूट लेते हैं, मान लो एप्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 एप्पल्स लिए हैं, और इन 4 एप्पल्स को दो लोगों में डिवाइड करना। ठीक है, ए और बी ये दो लोग हैं, इन दोनों लोगों में डिवाइड करना है। तो ए को कितने एप्पल्स मिलेंगे? 2 एप्पल्स मिलेंगे, और बी को भी 2 एप्पल्स मिलेंगे। तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इस 2 का मतलब क्या हो गया? ए और बी। तो ए और बी ये दो लोग हैं, और ये 4 क्या है? ये 4 एप्पल्स हैं। तो 4 को हमने इन दोनों लोगों में डिवाइड किया, तो ए और बी दोनों को 2-2 एप्पल्स मिलेंगे। मतलब इसको भी 2 एप्पल्स मिलेगा, इसे भी 2 एप्पल्स मिलेंगे। अगर इसी तरह से हमारे पास 5 एप्पल्स हो, और इन 5 एप्पल्स को हमें 2 लोगों में डिवाइड करना है। इन 5 एप्पल्स को ए और बी में डिवाइड करना। तो ए को कितने एप्पल्स मिलेंगे और बी को कितने एप्पल्स मिलेंगे? देखो 2-2 एप्पल्स को कंप्लीट मिलेंगे दोनों को। बचा एक एप्पल्स, इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें बीच से कट करना पड़ेगा। जब बीच से कट करेंगे तो दोनों को हाफ एप्पल्स मिलेंगे, हाफ इसे और हाफ इसको मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए को हमें कितना एप्पल्स मिले हैं? 2 तो पूरा कंप्लीट मिल रहा है, और एक हाफ मिला है, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो इस वाले में क्या देख रहे थे कि ए और बी दोनों को 2-2 एप्पल्स मिल रहे थे। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ए और बी दोनों को 2 पूरा कंप्लीट मिल रहा था। जो एक एप्पल था उसे हमें क्या करना पड़ रहा था? हाफ करना पड़ रहा था। ठीक है, इसे हमने क्या किया था? हाफ। तो इसका मतलब 0.5 या 1/2 बोल सकते हैं। ठीक है, और ये 2 पूरा हमें कंप्लीट मिल रहा था। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब मेन जो बात है, इसमें हम जो समझाना चाह रहे हैं उस बात को आप लोग समझो। अब यहाँ से जो पॉइंट, अब इस पॉइंट को आप लोग समझो। और फ्रैक्शन इज 2 पार्ट्स नेमली न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर्स और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर p/q के फॉर्म में होते हैं। p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो फ्रैक्शन होते हैं p/q के फॉर्म में होते हैं। अगर हम p को q से डिवाइड करें तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी, डेसिमल वैल्यू मिलेगी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दें। तो इस वाले में क्या देख रहे हैं, इस 4 एप्पल्स को 2 लोगों में डिवाइड किया जा रहा है। तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। क्या 2 डेसिमल है? नहीं है, ये क्या है? इंटीजर है। जबकि यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए?
डेसिमल वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो जो इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब तो ये फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो फ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए और उस पी को क्यू से डिवाइड करें तो उसकी जो वैल्यू क्या होगी, डेसिमल वैल्यू होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू हमें इंटीजर मिल रहा है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 एप्पल्स हैं, 2 लोगों में डिवाइड करना है तो इसका मतलब हो गया 5/2। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 2.5 मिलेगा, ठीक है। तो 2.5 मिला है तो 2.5 क्या डेसिमल वैल्यू है, तो ये क्या होंगे, फ्रैक्शन होंगे। क्यों 4/2 फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि 4 2 से क्या है, डिविजिबल है, जबकि 5 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिविजिबल है तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिविजिबल नहीं है तो उसकी वैल्यू हमें डेसिमल मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर भी देखो 1/2, 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है और इसकी वैल्यू क्या होगा 0.5, और यहाँ पे 1 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसकी भी वैल्यू हमें क्या मिलेगा, डेसिमल वैल्यू मिलेगा 0.25। तो इसमें ये फ्रैक्शन नहीं होगा और ये फ्रैक्शन होंगे। अब हम इस फ्रैक्शन और इन दोनों फ्रैक्शन में हम डिफरेंस देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन का मतलब 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5 और 1/2 का मतलब 0.5। इस तरह के जो फ्रैक्शन होंगे इसकी जो वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, और इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगा और डेसिमल वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है 2.5 है जो कि 1 से क्या है, ग्रेटर है। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है। तो इस वाले फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और इस वाले को बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों होते हैं, जैसे कि 2.5 में 2 इंटीजर है और 0.5 फ्रैक्शन है। इस तरह से यह पूरी तरह से फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई भी इंटीजर नहीं होता और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के टोटल 7 टाइप्स यहाँ पे हैं, तो उन सभी फ्रैक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन होते हैं p/q के फॉर्म में होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर वैल्यू लेस देन डिनोमिनेटर वैल्यू। तो न्यूमरेटर वैल्यू क्या है p, अगर p q से लेस है तो फ्रैक्शन क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। तो इसके हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/9। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो p है वो q से क्या है, लेस है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, p जो होगा ग्रेटर होगा q से। तो इसका भी हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। 3/2, तो ये 4/3, 5/4, 6/5, 9/7, तो 11/9। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेट्रा। थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें ये क्या कंसिस्ट करेगा, एक होल नंबर्स कंसिस्ट करेगा और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये दोनों चीज़ें इसमें कंसिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 3.5। तो 3 क्या है, होल नंबर्स है, और हाफ यहाँ पे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3.5। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 5 and 2/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7 and 3/4। तो क्लियरली यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 7 होल नंबर्स है और 3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होंगे उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं 5/2। अब इस 5/2 को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, 5 को 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये होगा 2 2 जा 4, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कोसेंट क्या आ रहा है,
2 आ रहा है और रिमाइंडर 1 आ रहा है और ये क्या है डिवीजर। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं कि इसमें 3 पार्ट हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे कोसेंट बोलेंगे और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे रिमाइंडर बोलेंगे। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे रिमाइंडर बोलेंगे और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे डिवीजर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कोसेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ठीक है। तो अभी इसमें देखो, तो इसमें ये क्या है कोसेंट है और ये रिमाइंडर है और ये क्या होगा डिवीजर। तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो इसमें Q क्या है 2 है और R क्या है 1 है और डिवीजर 2 है। तो इस तरह से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे। अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे? तो इसे हमें क्या करना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ऐड कर दें, 2 2 जा 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5, 5 बाय क्या आ जाएगा 2। इस तरह से हम एक्सप्रेस कर देंगे। अभी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में आप प्लस कर दो, इन दोनों के बीच में क्या कर दो प्लस कर दो। तो ये हो जाएगा 2 + 1/2। 2.5 का मतलब 2 + 1/2। अगर इसको हमें डेसिमल में लिखे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस और 1/2 0.5 होगा और ये क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि अ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर वैल्यू 1। अगर न्यूमरेटर वैल्यू 1 है तो फ्रैक्शन क्या होगा यूनिट फ्रैक्शन होगा। जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 एटसेट्रा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी का न्यूमरेटर क्या है 1 है। तो इस तरह के फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम। अगर 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन हैं, अगर उन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो फ्रैक्शंस क्या होंगे लाइक फ्रैक्शन होंगे। जैसे कि 2/3, 4/3, 5/3, 7/3। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सभी के डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो ये फ्रैक्शन क्या होंगे लाइक फ्रैक्शन होंगे। क्लियर है। सिक्स्थ है अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ऑल डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2/3, 4/5, 5/6, 7/9। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो सभी के डिनोमिनेटर हैं क्या है डिफरेंट है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होंगे अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। सेवंथ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे कि मान लो जैसे कि एक फ्रैक्शन है 1/2 और सेकेंड है 9/18। तो 1/2 और 9/18 दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि 9/18 1/2 के ही इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो 9 और 18 दोनों 9 से कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 और ये हो जाएगा 9 2 जा 18। तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है 1/2। तो 9/18 और 1/2 ये क्या है इक्वल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट बोलेंगे। 1/2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और 9/18 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो जैसे ही हमने 9/18 को 9 से कैंसिल किया तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे हम एक फ्रैक्शन लेते हैं ना 18/24। अभी इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, देखो इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा और इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे 12 आएगा और 9 अगेन ये 3 से कैंसिल होगा 3 3 जा 9 और ये 12 भी 3 से कैंसिल होगा तो 3 4 जा 12। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया 3/4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3/4 और 18/24 तो ये क्या होंगे इक्विवेलेंट होंगे। 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 18/24 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसी तरह से 1/2 के इक्विवेलेंट है 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12। इसी तरह से 1/3 के इक्विवेलेंट हैं 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18। इसके भी इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे।
तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डेसिमल।